जो जिद्दी है वही जीतेगा। चल तू अपना हुनर आजमा के देख, निकाल दिया है दिल से जगह बना कर देख। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो आपको धोखा देंगे ही देंगे, जो आपके साथ गलत करेंगे ही करेंगे, जो आपके साथ बुरा करेंगे ही करेंगे। आप उनके साथ जितना मर्जी प्रेम दे दीजिए, जितना मर्जी स्नेह दे दीजिए, लगाव दे दीजिए, वो आपके साथ बेईमानी, फ्रॉड, चापलूसी, बेईमानी, बुराई, कुछ ना कुछ ऐसा करके जाएंगे कि आपको लगेगा यार मेरे साथ बहुत बुरा करा यार इस बंदे ने, क्यों करा इसने ऐसा, मैंने तो इससे बहुत प्यार करा था, मैंने तो इसके साथ बहुत अच्छी दोस्ती निभाई थी, ये तो मेरा बहुत अच्छा रिश्तेदार था, इसको तो मैंने अपने भाई जैसे समझता था इस दोस्त को, फिर भी इसने मेरे साथ ऐसा क्यों करा। दोस्तों सच ये है कि कुछ लोग बहुत बुरे होते हैं और कुछ लोग बहुत अच्छे। इन दोनों के बीच में जो इंसान डिफरेंस समझ ले वो आगे बढ़ जाता है, और जो नहीं समझ पाते वो किसी ना किसी से धोखा खाते हैं, किसी ना किसी से नुकसान खाते हैं, किसी का पैसा किसी को दे देते हैं और वो वापस नहीं मिलता, फिर रोते पिटते हैं। दोस्तों बुरे बनो, अगर अमीर बनना है तो चाणक्य नीति और मोटिवेशनल वीडियो को पूरा ज़रूर देखना, क्योंकि अधूरा ज्ञान हमेशा घातक होता है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, उस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलना। दोस्तों सबसे पहले आपको स्टोरी सुनाऊंगा भुवन की। एक भुवन नाम का लड़का होता है, वो शादी करने वाला होता है तान्या नाम की लड़की से, और उससे कई बार डिस्कस कर चुका होता है शादी के बाद की ज़िंदगी, शादी के बाद कैसे कैसे वो रहेंगे, कहाँ रहेंगे, किस सिचुएशन में रहेंगे, सारी बातें डिस्कस कर रहा होता है। और तान्या एक फेरी टेल लाइफ की तरह लड़की होती है, सब कुछ बिल्कुल परफेक्ट, कोई प्रॉब्लम नहीं। भुवन बोलता है मैं अपनी मम्मी के साथ रहूंगा शादी के बाद, तुम भी मेरे साथ रहना, हम एक अच्छे परिवार की तरह रहेंगे। तो लड़की कहती है ऑफ कोर्स, क्यों नहीं रहेंगे, अच्छे से रहेंगे। भुवन बोलता है कि हम कभी कभार मूवी देखने चलेंगे सारा परिवार, बहुत मजा आएगा। हाँ पक्का चलेंगे बेबी। हर बारी तान्या बहुत अच्छे अच्छे जवाब देती थी, भुवन को ये बातें बहुत अच्छी लगती थी। भुवन को लगता था कि भाई ये एक परफेक्ट लड़की है उसकी लाइफ के लिए। भुवन बहुत खुश था ये सोच सोच कर कि इससे ज़्यादा अच्छी लड़की उसे कभी नहीं मिल सकती, और इतनी परफेक्ट लड़की जो उसके साथ थी उसको कभी कभी ये भी लगता था कि ऐसा कैसे हो कैसे गया, ये तो भगवान का साक्षात रूप है। और दिन बीतते चले आए। एक दिन भुवन मार्केट में घूम रहा था, उसे तान्या की एक बेस्ट फ्रेंड राखी दिखी। राखी से उसने पूछा कैसी हो तुम, कहती बस बढ़िया हूँ, तुम बताओ तुम्हारी तान्या से शादी हो गई। उसने कहा क्यों, उसने तुम्हें बताया नहीं, और तुम लोग टच में नहीं हो क्या। तो कहती नहीं हमारी लड़ाई होगी। राखी ने बोला हमारी लड़ाई होगी। तो भुवन ने कहा क्यों भाई, क्यों लड़ाई होगी। राखी बोली क्योंकि तुम्हारी तान्या ने मुझे एक बारी भड़काया और मैंने अपने फियांसे से लड़ाई कर ली, जिससे मैं शादी करने वाली थी, मैंने उससे लड़ाई कर ली। तो उसने कहा ऐसा क्या भड़काया, ऐसा क्या बोला उसने तुम्हें। राखी बोली कि तान्या ने मुझे बोला था कि तुम ऐसे लड़के से शादी करना जो अपनी शादी के बाद अलग रहता हो, जो जिसके माँ बाप की इंटरफेरेंस ना हो। तो ये बात सुनकर तो भुवन एकदम से हिल गया कि तान्या ने ऐसा कैसे बोल सकती है। वो फटाफट गया, तान्या से मिला, तान्या को बोला। तो तान्या कहती नहीं मैंने उसको ऐसी सलाह दे दी, अब वो मेरी दोस्त नहीं है। भुवन ने कहा यार तुम्हारी इतनी अच्छी दोस्त थी, बेस्ट फ्रेंड थी, तुमने उसको सलाह दे दी कि शादी के बाद एक साथ नहीं रहना, क्या प्रॉब्लम है अगर वो अपनी मम्मी मदर इन लॉ के साथ रह ले या सास के साथ रह ले, तुम्हें कैसे प्रॉब्लम हो सकती है। उसने कहा नहीं मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, वो कुछ और बात थी, वो पागल है, छोड़ो ये वो ये फलाना ढिमकाना। अब भुवन के दिमाग में शक का कीड़ा बैठ गया था। उसे पता था कि भाई देखो ये लड़की है तो अच्छी, मगर कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम है, कुछ ना कुछ तो ऐसी चीज़ है जो वो समझ नहीं पा रहा। अब भुवन ने एक गेम खेला। भुवन अपने दोस्त से मिला जो कि बहुत चालाक था, बहुत समझदार था, बहुत ज़्यादा तेज था, उसे लाइफ के सारे टाइप के ज्ञान बहुत ज़्यादा आते थे। उसने ध्रुव नाम के अपने दोस्त से मिला और उसे सारी बात बताई। उसने छूटते ही कहा दोस्त अपनी कमज़ोरी का जिक्र किसी से मत करना, क्योंकि लोग कटी पतंग को जमकर लूटते हैं। तान्या को पता है कि तेरी कमज़ोरी क्या है, तेरा प्यार ही उसकी तेरी कमज़ोरी और उसकी ताकत है, उसे पता है। तेरे को मैं एक आइडिया देता हूँ, तू जाकर उसे ये बात बोल और फिर देख उसका क्या रिएक्शन है। ये बात सुनकर ठीक है भुवन खुश हो गया। भुवन गया तान्या से मिलने और उसे बोला अब हमारी शादी होने वाली नेक्स्ट मंथ, और उसे बातों बातों में उसने बोला यार यू नो तान्या मैं एक घर खरीदने वाला हूँ, और घर मैंने बहुत अच्छा पसंद करा है, और मैं अपनी मम्मी के नाम पे ले रहा हूँ घर, और बस तुम आ जाना हाउस वार्मिंग पार्टी में जब हम घर में गृह प्रवेश करेंगे। तो ये बात सुनकर तान्या एकदम से तिल मिला उठी, कहने लगी क्यों मम्मी के नाम पे क्यों ले रहे हो, अपने नाम पे लो। तो उसने कहा
मैं यार क्या हो गया, मम्मी के नाम पे ले लेता हूँ, मम्मी बहुत शुभ है मेरे लिए, मम्मी जो कहती हैं जो करती हैं वही सब अच्छा है, मेरी लाइफ में बहुत सॉर्टेड सीन चल रहा है। ये बात सुनकर तान्या एकदम से चिढ़ सी गई, उठ के चली गई। भुवन ने ये रूप तान्या का कभी डिस्कवर नहीं करा था। अब भुवन को सब समझ आने लगा। भुवन समझ गया था कि ये लड़की जिससे वो शादी करने की सोच रहा है वो कोई और नहीं, एक डायन है जो सारे घर को तबाह कर देगी। इससे शादी करके वो कभी भी खुश नहीं रहेगा और उसका पैसा वो उसमें आग लगाए, अपनी माँ के नाम पे ले, अपने बाप के नाम पे ले, उसकी मर्जी। ये बात सारी होने के बाद उसने अपने दोस्त ध्रुव को बोला। ध्रुव कहता है भाई ज़्यादा टेंशन मत ले, इतनी ज़्यादा समझदार अच्छी लड़की से शादी करने से अच्छा किसी कम समझदार, किसी कम अच्छी से शादी कर ले। कम से कम वो तेरे को ये तो नहीं बोलेगी कि अपने माँ बाप से दूर रहे। जिन माँ बाप ने तुझे पैदा करके बड़ा करा है तेरे से उनके साथ तो रखेगी। वो सच्चा मित्र भुवन को सही रास्ते पर लेकर गया और उसके बाद कभी भी भुवन दुख में कभी भी दुख के बादल उसकी लाइफ में नहीं आए। कई बार तान्या ने कोशिश करी और बोला कि मेरी लाइफ में वापस आ जाओ, मेरे से गलती हो गई। भुवन ने छूटते यही की जवाब दिया, ये मत समझ कि तेरे काबिल नहीं है हम, तड़प रहे हैं वो जिन्हें हासिल नहीं है हम। अब तान्या को समझ आ चुका था कि भुवन ने उसे छोड़ दिया है और उसको वापस लाना बहुत मुश्किल है। दोस्तों, इस दुनिया में जब कोई आपके साथ बुराई करे, जब कोई आपके साथ गलत हो, तो उसके साथ आपको भी उतना ही गलत होना चाहिए। बुरा बनना है मगर उसी इंसान के साथ बनना है जो आपके साथ बुरा है। चाणक्य नीति में यही लिखा है। आचार्य चाणक्य जी कहते हैं कि इस दुनिया में लोग बुरा काम करने से पहले 1 मिनट भी सोचते नहीं। बुरा काम, बुरी चीज, और हालांकि ये सब बातें चाणक्य नीति में कई सालों पहले बता दी गई थी और वो आज भी एप्लीकेबल है। आज भी लोग उनको मानते हैं। आज भी वही लोग खुश रहते हैं जो गलत लोग और सही लोगों के बीच में डिफरेंशिएट कर सकें। एक स्कूल का बच्चा भी समझ जाता है कि उसके असली हितैषी कौन है। अपने असली मम्मी पापा के पास ही वो ज़्यादा अट्रैक्टेड फील करता है। उसे पता है कि वो ज़्यादा सेफ उनके साथ ही है, इसलिए वो बार बार अपने मम्मी पापा को देख के छोटा बच्चा भी खुश हो जाता है। हम तो बड़े एडल्ट्स हैं, हमें पता है हमें ज़िंदगी में क्या करना है और क्या नहीं। फिर भी हम कुछ घटिया लोगों के चक्कर में अपनी पूरी लाइफ को तबाह कर देते हैं और ऐसा ज़्यादातर प्यार में होता है। दोस्तों, चाणक्य नीति में बड़ा स्पष्ट लिखा है कि लोग अक्सर प्यार के नाम पर या फिर प्रेम संबंध के बारे में या फिर प्रेम के बारे का झांसा देकर औरतें अक्सर आदमी को बेवकूफ़ बना देती हैं। कुछ औरतें ऐसी होती हैं जो आदमी को सिर्फ लूटने के लिए लूटपाट, स्पष्ट शब्दों में बोलूँ तो लूटपाट मचाती हैं। ऐसी औरतों से हमेशा दूर रहना चाहिए। दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा इसको ज़रूर लाइक करिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।